सो लेट्स फाइंड आउट कि हमने जो चैप्टर नंबर 4 है क्लास 7 का एनसीईआरटी का, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। आर सेंस ऑफ टच इज़ नॉट ऑलवेज अ रिलायबल गाइड टू द डिग्री ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का ये देखना है कि वो गर्म है या वो ठंडा है, तो हमेशा जो हमारा सेंस है, मतलब सेंस ऑफ टच है, वो हमेशा रिलायबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ को छू कर ही पता कर सकते हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एक हॉट वाटर में ब्लैक बकेट में हमने हाथ दिया था एंड फिर हमने कोल्ड वाटर में दिया था। उसके बाद हमने साइमल्टेनियसली थर्ड में दिया था। तो एक हाथ को लगा कि पानी ठंडा है और दूसरे को लगा कि पानी गर्म है। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो, मैंने एक्सप्लेन किया था। एंड देन टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑफ द डिग्री ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमें अगर किसी भी डिग्री का, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का ये देखना है कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है, तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं? हम टेम्परेचर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। अब थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। अगर हमें टेम्परेचर किसी भी चीज़ का मेजर करना है तो वो किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम कर सकते हैं? दैट इज़ अ थर्मामीटर। थर्मामीटर एक तरह का डिवाइस होता है जो कि टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है। आफ्टर दैट थर्मामीटर, हमने दो टाइप के थर्मामीटर देखा था। वन इज़ द क्लिनिकल थर्मामीटर जो कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं या फिर हम लोग भी अपने घरों में यूज़ करते हैं। एंड द अनदर वन इज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो है बेसिकली यूज़ किया जाता है ताकि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर सकें, और इसका रेंज जो है थर्मामीटर का वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। वाइल फॉर द अदर पर्पस हम यूज़ करते हैं, अगर हमें बॉडी टेम्परेचर के अलावा कोई चीज़ मेजर करनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम लेबोरेटरी वाले थर्मामीटर को यूज़ करते हैं, और उसका रेंज जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको ये सारी डिजिट्स याद रखनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर, अपनी बॉडी टेम्परेचर देखते हैं तो दैट इज़ द इन एवरेज, दैट इज़ द 37 डिग्री सेल्सियस हमारा एवरेज होता है। और अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करते हैं तो वो 35 डिग्री से 42 डिग्री के बीच में लाई करता है। आफ्टर दैट द हीट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लो टेम्परेचर। तो हमने ये देखा था प्रीवियस वीडियोस में कि जो हमारा हीट होता है वो कैसे मूव करता है फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर टू अ लो टेम्परेचर, वो मूव करता है हमेशा। और वहाँ पर 3 वेज वो दिए कि जिसके थ्रू जो हीट है वो एक्चुअल में ट्रांसफ़र हो सकती है फ्रॉम अ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। और वो 3 चीज़ क्या है? दैट इज़ अ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये 3 माध्यम है, ये 3 वेज है जिसके द्वारा क्या होता है? हीट जो है वो एक्चुअल में फ्लो कर सकती है फ्रॉम अ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट इन सॉलिड जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। तो अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो हीट जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है? वो कंडक्शन के थ्रू होती है। लिक्विड और गैस के अंदर जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र होती है कन्वेक्शन के थ्रू। एंड नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ द हीट बाय रेडिएशन। और अगर हम हीट बाय रेडिएशन की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी मीडियम की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। जिसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे जो सनलाइट है वो हम लोगों तक, अर्थ तक कैसे पहुँचती है? दैट इज़ थ्रू अ रेडिएशन। तो रेडिएशन के थ्रू पहुँचती है। After that, the material which allow heat to pass through them easily are the conductors of a heat. अब जो अलाउ करते हैं हीट को कि वो पास हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कंडक्टर। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, और वो मटेरियल्स जो कि अलाउ नहीं करते कि हीट पास हो उसको हम कहते हैं इंसुलेटर। देन डार्क कलर ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब। अब जो डार्क कलर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो एब्जॉर्व करते हैं ज़्यादा हीट लाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स से। एंड यही कारण है कि हम जो सर्दियों में हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं और ठंड में हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। सो वी फेल्ट मोर कंफर्टेबल इन अ लाइट कलर क्लॉथ्स। हम कब पहनते हैं? हम पहनते हैं समर के अंदर, और हम डार्क कपड़े पहनते हैं विंटर्स में ताकि हमें अच्छा फील हो। आफ्टर दैट वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। अब वुलन क्लॉथ्स जो है वो हमें गर्म रखते हैं विंटर के टाइम पे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वूल होता है वो एक ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और हम पुअर कंडक्टर ऑफ हीट को क्या कहते हैं? हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं।
एंड वो क्या करता है, वो एयर को ट्रैप कर लेता है अपने फाइबर्स के बीच में, कि फाइबर्स के बीच में वो अपना एयर को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से हम लोगों को ठंड नहीं लगती, क्योंकि बाहर का जो ठंड है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को तक नहीं आता, बॉडी तक नहीं आता, और हमारी बॉडी की हीट बाहर नहीं जाती, तो हमें वार्म फील होता है।